Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी हिस्ट्री। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे जो लिथ्स हैं, जो स्टोन्स हैं, वो यूज किए जा रहे थे। तो हमने देखा था, लिंक कर रहे थे कि हमारा एग्रीकल्चर कैसे लिंक्ड है स्टोन्स से। उसके पहले हमने जो कोशिश की थी वो थी सिविलाइजेशन से। इसके आगे जो स्टोन्स के आगे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से आगे बढ़ते हम लोग कहाँ पे, सिटीज की तरफ। हमने बहुत सारी चीजें कंपेयर की, सिटीज हो गए ये तो। ठीक है, चलिए तो आज देखिए ये सब हम लोग स्टोन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा रीडिंग ले लेते हैं। द टेक्निक ऑफ रिमूविंग लॉन्ग स्टोन प्लेट्स had been developed in the upper Paleolithic age। तो पैलियोलिथिक एज में आप लोगों को पता है सबसे पहले लोअर होता है एक, और एक अपर होता है। अपर मतलब नया वाला। जैसे कि अगर 2000 2000 से आगे के साल को लें, 2100 तक के, तो इसमें 2050 भी बीच में आएगा। तो इसके जो बाद 2000 जो नया आएगा वो रहता है अपर, और जो पुराना रहता है वो रहता है लोअर। और समझिए अगर हम लोग 2200 में हैं, तो हमारे लिए 2050 से लेकर 2100 तक के कंपेयर में क्या होगा, अपर होगा, और उससे पहले वाला लोअर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। तो ये अपर पैलियोलिथिक में, जब पैलियोलिथिक सुधर गया था, ठीक है, तब ये पत्थर बनाने की जो पत्थर से पूरे रॉक से स्टोन निकालने का टेक्निक बन चुका था। तो देखिए लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स हैड बीन डेवलप्ड। और ये लोग क्या करते थे, अब ये पत्थर समझे पूरे रॉक से एक हम लोग स्टोन निकाल लिया, इस स्टोन से भी पतले पतले ऐसे स्ट्रिप्स निकाले जा सकते। जी हाँ, जमीन पे पटक देते थे और वो बड़ा, उनको एक टेक्निक पता चली कि यहाँ पे मारेंगे तो ये इतना बड़ा एक पतला सा अपने को स्टोन मिल जाएगा। इन दी मेजोलिथिक, तो पैलियोलिथिक के बाद आता है मेजोलिथिक। और गाइज ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं कि कौन से एज में, वो अपर पैलियोलिथिक था कि लोअर पैलियोलिथिक, इस पे गेम खेलते हैं वो लोग। आपको ट्रिक क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो प्लीज ये सब का ध्यान रखिए। लॉन्ग स्टोन जो हमारे ब्लेड्स है ना, कौन से एरा में है। आप डिबेट करते रह जाओगे कि नहीं वो एरा में यहाँ पे ये लिखा है। अगर एमपीएससी ऐसी एग्जाम है तो वो महाराष्ट्र की बुक से ही पूछने वाले हैं, जैसे कि ये हमारी महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग को उस चीज से अवेयर रहना है। तो उसके बाद इन मेसोलिथिक एरा में क्या हुआ, द सेम टेक्निक वाज यूज्ड एंड ब्लेड्स एज स्मॉल एज फिंगर नेल्स वेर रिमूव टू मेक टूल्स। सो सेम टेक्निक, कौन सी टेक्निक मैंने बताया कि एक बड़े पत्थर को लेके उस पर अलग एक दूसरे पत्थर से मारो तो वो क्रैक गिरता है अलॉन्ग दी, और क्रैक से छोटे छोटे पत्थर गिरते थे। तो वही टेक्निक यूज करके ही वो लोग और क्या करते। और दूसरा टेक्निक मैंने बताया था जमीन पे फेंक देने का उसको, तो वो अलॉन्ग दी अपने टुकड़ों में बढ़ जाता है और छोटा करने लगे। मीजोलिथिक एज में हमारी उंगलियों जितना छोटा होने लगा वो। दीज ब्लेड्स नोन एज माइक्रोलिथ। तो देखिए मेसोलिथ से याद रखिए माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मतलब छोटे पत्थर, माइक्रो मतलब स्मॉल, लिथ मतलब आप लोग को अब तो पता चल चुका है स्टोन्स। वे आइदर हाफ्टेड ऑन द टिप्स ऑफ वुडन और बोन शाफ्ट्स और इन द ग्रूव्स मेड ऑफ दो शाफ्ट। तो क्या करते थे, समझिए ऐसा कुछ बन गया हमारा, ये स्टोन है एकदम पतला सा है, तो इसको लकड़ी के ऐसे यहाँ पे या तो टाई कर देते थे या तो ग्लू या गम से चिपका देते थे। अब वो लोग कोई बोलेंगे गम कहाँ पे, उस टाइम पे रहते थे ना नेचुरल गम्स। नेचुरल गम्स अवेलेबल होते हैं, महंगे होते हैं, तो नेचुरली उसको चिपकाते, या तो फिर इनमें जो ग्रूव्स में इनके खड्डे कर देते थे और खड्डे में इसको अटका देते थे, वहां पे फिक्स होता था। दो मेथड थे, ठीक है ना। दस शाफ्ट क्या होता है, जैसे कि आप लोग जो भी देखेंगे आजकल मॉडर्न एज में जो भी शाफ्ट रहते हैं, जो हैंडल टाइप रहता है ना, जिसमें जो भी हम लोग फिट करते हैं, तो ये शाफ्ट होता है हमेशा। और जिसमें जो ये रहता है माइक्रोलिथ लगा देते हैं हम लोग उसके अंदर। 10 मॉडिफाइड कंपोजिट टूल्स। मॉडिफाइड कंपोजिट, कंपोजिट मतलब मिला जुला के बनाया गया और बढ़िया टूल्स लाइक फिशिंग हार्पून, तो जो कांटा है मछली पकड़ने का वो, स्पीयर्स आप लोग जानते ही हैं, और एरोस। एरोस जो हम लोग देखें फेंकते हैं ये लोग, स्पीयर्स मतलब जो लंबे से फेंकते हैं, भाला जिसे बोला जाता है, पिरामिड। तो ये सब था। अभी सामने से क्या हो चुका है, आप सामने से वो पतला हो चुका है ना, तो उससे क्या कर सकते थे वो लोग, बहुत सारी चीजों को मार सकते थे।
एम्पल सीरियल्स एंड फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली वेयर अवेलेबल। एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, सीरियल्स मतलब आप लोग को देखिए सीरियल्स मतलब अनाज, ठीक है, जो भी ग्रेन्स होते हैं उसको बोलते हैं सीरियल्स। तो सीरियल्स याद रखना आपको। और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो होना शुरू कर दिए थे क्योंकि अभी वो लोग वहाँ पे देखेंगे हम लोग कि एग्रीकल्चर में भी यूज़ करेंगे। टूल्स लाइक सिकल एंड साइथ वेयर मेड बाय हाफ्टिंग माइक्रो, हाफ्टिंग मतलब उस पे चिपकाना, माइक्रोलिथ फॉर हार्वेस्टिंग दिस सीरियल्स एंड फ्रूट्स। तो नेचुरली बहुत अच्छा, आप लोगों को मालूम है आइस एज खत्म हो चुका था, ग्रो हो रहा था, तो अब कट कैसे करें उसको? हाँ, हाथ तो ठीक था, लेकिन हाथ से मालूम है ना, आप लोग गाँव में गए थे तो हाथ से बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। तो उससे खींचने से अच्छा है कट करके निकाल लें हम लोग। तो उसके लिए कुछ चाहिए था, तो वहाँ पे यूज़ आ रहे थे ये सब चीज़। तो साइज़ क्या होता है? सिकल तो आप लोग जानते हो, जिसे हम लोग हँसुई बोलते हैं ना, वो ऐसे शेप का होता है और इससे कट करते हैं, छोटा वाला हो गया। साइज़ क्या हुआ? इसी का डंडा बड़ा हो जाता है। तो देख लीजिए, मेरे पास इमेज है, मैंने आप लोग के लिए रखा है। ये देखिए, यही यहाँ पे ये बड़ा हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पे यही सेम चीज़, लेकिन हैंडल कितना बड़ा हो गया, आप खड़े होके कर सकते हो। गाँव में हमारे यहाँ पे बैठ के फिर कट करते हैं, ठीक है? तो सिकल और हाई साइथ आप समझ चुके हो। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में साइथ लाइक, इसमें भी एनर्जी बहुत चाहिए, आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ बहुत चाहिए, लेकिन आप बैठ के करोगे तो आपके रिस्ट और एल्बो से आपका काम हो जाता है। तो आप अभी यहाँ पे देख लीजिए, ये एक बार देखिए यहाँ पे, द ब्लेड्स यूज्ड फॉर मेसोलिथिक टूल्स, मेसोलिथ में कौन से थे? माइक्रो थे, ठीक है? वे रिमूव्ड फ्रॉम सिलिशियस या सिलिकस स्टोन्स। सिलिकस स्टोन क्या होता है? सिलिका से बना हुआ, या तो सिंपल समझ सकते हो जिसमें लेयर्स रहती हैं। सिंपल आप लोग बताओ, लेयर्स है ताकि वो लेयर पे क्रैक कर पाएंगे वो लोग उस तरह से। बाय द टेक्निक कॉल्ड एज फ्लूटेड कोर। अब देखेंगे यहाँ पे आप, फ्लूटेड कोर मतलब जहाँ पे से हम लोग ये देखिए यहाँ पे मार्जिन से, ये मार्जिन के अलॉन्ग देखिए ये पत्थर तोड़ सकते हैं हम लोग। ये देखिए, एक पत्थर यहाँ से अलग हुआ इस तरह से। दीज ब्लेड्स आर एज टाइनी एज आवर फिंगर नेल्स, हम लोग बहुत छोटे थे, तो दे आर कॉल्ड माइक्रोलिथ। देखिए माइक्रोलिथ, मेसोलिथिक एमएम से याद रखिए, एम से एम। और ये हम इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। The Mesolithic people used wooden arrows fixed with the microlith arrowhead। तो वो लकड़ी का जो रहता था ना, देखिए लकड़ी का ऐसा रहता था, उसमें ये फिक्स कर देते। तो लंबे से, तो क्या होता है कभी-कभी जानवर बड़े रहते थे, तो उनका इनकाउंटर करते वक़्त ना वो खुद को हम लोग को मार सकते हैं, तो लंबे से इसको मार देते। एनिमल लंबा रहे, वहीं पे मर जाता था, तो सेफ्टी भी रहती थी और फूड भी मिल जाता था। देखिए अभी हम लोग को सब ध्यान रखना है। देखिए हिस्ट्री पढ़ते सब लोग बोलते हैं अरे कभी कुछ बता रहे, कभी कुछ, तो लेकिन मैं क्या कर बोलता हूँ आप लोग को कि सब एक साथ रहना चाहिए। जैसे कि हंटिंग गैदरिंग से आगे बढ़ रहे थे ना, हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग करते थे, तो इसमें क्या था, इसके बाद हम लोग देखे कि नेचुरली चीज़ें ग्रो हो रही थी। अभी भी देखिए वही मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, एग्रीकल्चर 2 टाइप के होते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। नेचुरल मतलब नेचर में खुद से ही सीड बीज के गिर जाते हैं, वहाँ से गेहूँ आ जाता है। आर्टिफिशियल हम लोग करते हैं, खेत को जोतते हैं, उसकी प्लॉइंग करते हैं उसमें, फिर उसमें सीड डालते हैं, फिर उसको हार्वेस्ट करते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग खुद करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नेचुरल था, तो हम लोग नेचुरल वाले की बात कर रहे हैं अभी। अब वो नेचुरली हो रहा था, देखिए तो ये हंटिंग भी साथ में हो रही थी और धीरे-धीरे ये भी मिल रहा था। ये लोग शिफ्ट मारेंगे अभी आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर की तरफ, लेकिन हंटिंग भी तो करेंगे ही। तो हंटिंग के लिए इसलिए देखिए, तो आप लोग ये बोलोगे कि नेचुरल जो एग्रीकल्चर हो रहा था उसको कट करने के लिए, लेकिन साथ में हंटिंग के लिए भी यूज़ कर रहे थे, वो भूले नहीं थे अभी भी। समझ गए आप लोग? तो देखिए आज भी हम लोग देखिए चाकू आ चुका है, यूज़ करते हैं ना उसको, अभी मीट खाते ही रहते हैं सब लोग। तो अब ये देखिए फ्लूटेड कोर, तो ये टूटता रहेगा क्योंकि बीच में स्ट्रॉन्ग है, साइड में स्लो जो क्या है वीक है, तो वहाँ से वो टूटते जा रहे हैं। अब मेसोलिथिक प्लेट्स, तो देखिए ब्लेड्स, ये देखिए मैं जो बोल रहा था आप लोग को, टूटने पे इसको करते थे और इसको फ्लिंटेड भी बोलते हैं। माइक्रोलिथ्स यूज्ड एज एरोहेड, तो ये लकड़ी के सामने डाल दिए देखिए ऐसे एरो का, ठीक है? अभी सेरेटेड नाइफ मेड बाय हाफ्टिंग माइक्रोलिथ्स। अभी देखिए हाफ्टिंग मतलब उस पे लगाना। सेरेटेड क्या होता है? आपने चाकू देखा है हमारा नाइफ, तो उसका भी इमेज है मेरे पास, दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। ये देखिए,
इस तरह से जो हमारा एक रहता है सिंपल ऐसा वाला नाइफ, ये हैंडल्स होंगे उसके, ठीक है। तो ये ऐसा सिंपल ब्लेड एकदम शार्प वाला, और एक ये रहता है ऐसा वाला, ये सरेटेड होता है। सरेटेड का यूज़ क्या था, आप ना जब गाँव में जाओगे देखने को ना, तो ये ऐसे नहीं कट कर सकते आप, जो हमारे क्रॉप्स उसको घसीटना पड़ता है। तो घसीटने में ये काम आते हैं। इसी तरह मीट बड़े थे, आपके मीट छोटे-छोटे दिख रहे हैं, लेकिन उसको घसीट के काटने में वो लोग को ईज़ी गिरता था। तो इसलिए ये वाले फट-फट काम करते थे। तो अगेन ये सर्रेटेड वाला वो लोग यूज़ करते थे। लेकिन ये मेटल का बताया मैंने, ध्यान रखिए, मेटल का। ये उनका जो है स्टोन का है, ध्यान रखिए बातों को। ये देखिए स्टोन, तो ये लकड़ी से बाँध देते थे और सर्रेटेड नाइफ रहती थी उनकी। ईज़ी। अब द सर्रेटेड नाइफ मेड बाय हाफ्टिंग माइक्रोलिथ। ठीक है, तो आप लोगों को सब यूज़ बता चुके हैं हम लोग, कि छोटे पत्थर को एज़ अ एरो भी यूज़ कर देते थे, ठीक है? बो एंड एरो का वो भी था, जैसे खींचते थे, या तो फिर हम लोग उसको भाले जैसा भी यूज़ करते थे, और उसके बाद कटिंग के लिए भी उसको पत्थर को यूज़ कर देते थे। बहुत सारे यूज़ थे। अभी आप लोग को मैंने बहुत सारे जो उसके अराउंड जो सिस्टम थी, जी की नेचुरल एग्रीकल्चर, जो थोड़े-थोड़े से जो बोलते हैं ना वीकलिंग्स रहते हैं, जो हम लोग को समझ में नहीं आते, वो भी मैंने आप लोग को बताने की कोशिश की है। कि ताकि ऐसा ना लगे कि चैप्टर अचानक से जंप कर रहा है, क्योंकि वो बता नहीं रहे पीछे से कि हम लोग ये पॉइंट क्यों डाल रहे हैं। लेकिन मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है और ये सब चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, एक बार अगर रीडिंग आ चुकी है ना, लिखना एक अलग आर्ट है, वो मैं करवा दूँगा आप लोग का। लेकिन याद रखना चीज़ों को समझ के, शेप याद रखना, माइक्रो मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, मेसोलिथिक क्या होता है, अपर पैलियोलिथिक, ये सब चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं गाइस। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा देखिए, एंड तक देखने की कोशिश करिए इसे। एंड तक देखेंगे तो क्या होगा, आप लोग का तो हो ही जाएगा, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ 15 मिनट का भी अगर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप 2 की स्पीड में 7 से 5 मिनट में इसे ख़त्म कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी का 5 मिनट ज़रूर दीजिए, कुछ चीज़ें जानने के लिए, यूज़ आएँगी आपको लाइफ़ में। ठीक है? क्योंकि आजकल हिस्ट्री सब लोग को आ रही है, सब लोग जानते जा रहे हैं। फैशन वर्ल्ड हो चाहे कहीं भी हो, सब जगह इनका यूज़ है। तो आप लोग प्लीज़ इसे 5 मिनट अपनी ज़िंदगी का, डेली मैं सिर्फ़ 2-3 वीडियो डाल रहा हूँ, तो 2-3 आप 5-5 मिनट के ही देख सकते हो। लेकिन हाँ, आप अपना आउट ऑफ टाइम के मज़े, टाइम आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपको लगे कि आपकी लाइफ़ में यूज़ है इसका, तभी पढ़ें, मैं नहीं तो कुछ और भी कर लीजिए। आपके टाइम की कदर मैं करना चाहता हूँ, अगर मैं आपकी टाइम कदर नहीं, मेरा ईमान इतना नहीं कि मैं आपका टाइम खा जाऊँ। जैसे आप सबको लगता है कि पैसा बहुत अगर जैसे चोरी कर लें तो खराब चीज़ होती है, लेकिन मुझे लगता है आपका टाइम भी मैं चोरी कर रहा हूँ ना, बहुत बेकार चीज़ है। आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। भले लेक्चर ना सुनिए, लेकिन कुछ भी चलेगा, लेकिन अपने टाइम की इज़्ज़त कीजिए। सबसे बड़ा वॉरेन बफेट ने बोला है, सबसे जो वैल्यूएबल चीज़ है, वो टाइम है। मत खोइए इसे, मेरे पे, मेरे वीडियो पे या किसी और पे मत खोइए। और इवन स्टीव जॉब ने कहा था, डोंट लिव योर लाइफ ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। किसी और के उसके ऊपर ज़िंदगी मत, मेरा वीडियो देखने के लिए मत देखिए, या किसी और का भी, या अपनी ज़िंदगी किसी और घरवाले या किसी और के लिए ठीक है जिए, लेकिन इतना नहीं, खुद के लिए टाइम दीजिए, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करिए, कुछ और करिए जो आपको मज़ा आता है। 24 आवर्स में बहुत लिमिटेड टाइम है, जो एज है ये चला जाएगा हाथ से, हम लोग उसी दौर से निकले हैं। सब लोग वही दौर में रहना चाहते हैं, जो सबसे अच्छा पीरियड होता है लाइफ़ का, वो यूथ एज होता है। उसको एन्जॉय करिए, ठीक है? और अच्छे से करिए ताकि आप लोग कभी रिग्रेट ना करें। और सेफ रहिए। ये बोलते हैं ना कलयुग है, या हिंदू में बोलते हैं कलयुग है, तो कलयुग क्या होता है, जहाँ पे लॉ फॉलो नहीं होगा। तो लॉ को और ये सब चीज़ों को अच्छे से रखिए, अपनी लाइफ़ को अच्छे से सेटल करिए, ब्यूटीफुल सा बनाए रखिए, और बहुत अच्छा रहेंगे आप लोग। फॉलो करिए, जो बड़े-बूढ़े बोलते हैं उन्हें फॉलो करिए, कि हाँ, पीसफुल रखिए, ध्यान रखिए कि आप कहीं क्राइम में ना फँस जाएँ बड़े। लेकिन ये क्या होता है, ये चीज़ें उनको मालूम पड़ती हैं जो फँस जाते हैं। फिर पुलिस के कंडे लग जाती है, या किसी और के सोसाइटी के। जब तक किसी को हुआ नहीं है तब तक लगता है कि सब सही है। वेस्टर्न कल्चर में ये सब क्या, वहाँ पे पुलिस छोड़ देती है, प्लस वो लोग को जेल उनकी बहुत ख़राब है, वो दिखाते नहीं हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं, वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न, क्योंकि हमारे जो वीडियोज़ यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा जो देखी जाती है, वो सब वेस्टर्न ड्रिवेन है। अपने इंडिया में वापस आइए, लाइफ़ को पीसफुल अच्छा बनाइए, एन्जॉय करिए, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे दोस्त में हो, कहीं भी एन्जॉय करिए उसको। जो करने का मन करे सब करिए। सेफ रहिए और अपने टाइम की वैल्यू करिए। आप बहुत अच्छा आगे जाओगे। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड। तो सायोनारा, लेकिन वादे के साथ कि मिलेंगे दोबारा।